नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस भागदौड़ की ज़िंदगी में आखिर भोजन को पचाया कैसे जाए इसके बारे में बातचीत करेंगे कि आप इतने व्यस्त रहते हैं कि समय से भोजन भी नहीं कर पाते हैं और भोजन को पचा भी नहीं पाते हैं। और भोजन को पचाने के लिए आपको एक दवा भी लेना पड़ता है और कुछ लोग धूम्रपान का भी इस्तेमाल करते हैं और भोजन पचता भी नहीं है क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते हैं। तो भोजन को पचाने का आसान तरीका मात्र 2 मिनट आप भोजन करने के बाद इस आसन में अगर बैठते हैं तो इसको वज्रासन कहा जाता है। वज्रासन ये वज्र जो जठराग्नि को जागृत करती है। और जैसे आप भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद आपको इस तरह से पैर को मोड़ करके करना है। ये देखिए, इस तरह से पैर को मोड़ करके करना है। आप इस तरह से अगर मात्र 2 मिनट बैठ जाते हैं, ये तलहत्ती जो है पैर का जो ये सुपली है ये इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा और नितंब का पूरा भार इस पर हम दे करके ऐसे बैठे। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आंख बंद करके 2 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे या पिक्चर देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको भोजन करने के बाद पचने में आसानी होगी। ये भोजन को पचाने के लिए बहुत ही रामबाण इलाज इसको बोला जाता है। और इससे उतना ही नहीं, भूख भी अच्छी लगती है। और अगर किसी का यकृत कमजोर है, यकृत मजबूत नहीं है, लीवर काम नहीं करता है, एक बात जान लीजिए कि भोजन को पचाने के लिए लीवर, यकृत जिसको कहते हैं, इतना महत्वपूर्ण तत्व है हमारे शरीर का, इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि अगर वो कमजोर हुआ तो आपको कई बीमारियां प्रारंभ हो सकती है आपके शरीर में। इसीलिए आप इसके साथ सुबह शाम, बहुत व्यस्त जिंदगी है आपका, बहुत व्यस्त है, तो सुबह शाम ज्यादा नहीं 2 मिनट 3 बार मंडूकासन कर लीजिए। मंडूकासन करने के लिए क्या है, बहुत ही आसान है यार, थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल होगा, धीरे धीरे आप बैठने का प्रारंभ कीजिएगा इस वज्रासन में तो आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, वज्रासन में शुरुआत में प्रारंभ में आप नहीं बैठ पाते हैं तो आप यहां पर तकिया लगा लीजिए बीच में, ये देखिए इस जगह पर आप तकिया दे दीजिए यहां पर ऐसे, और उसके बाद फिर बैठने का प्रयास करिए। धीरे धीरे उस तकिया का साइज को कम कीजिए। अगर उस तकिया का साइज धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आप स्वतः सहज भाव से इस तरह से बैठ पाते हैं तो आपका वज्रासन सिद्ध हो चुका है। आप यह बात मान लें। उसके बाद आप सुबह में खाली पेट, जिस समय आप सोकर उठते हैं, शौच क्रिया, जलबस्ती क्रिया वगैरह से निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन करना है। मंडूकासन क्या है, यह यकृत, लीवर और पेट की कमजोरी, आंत को मजबूत करने के लिए रामबाण इसको कहा गया है कि रामबाण आसन है। आपके इस व्यस्त जिंदगी में यह रामबाण की तरह, एक औषधि की तरह काम करेगा। आप एक बार मेरी बात को मान करके देखिए और भरोसा करके देखिए। सबसे बड़ी चीज भरोसे होती है, भरोसे से पत्थर को ही पूजा जाता है। ये हमारे देश की नियति और संस्कृति रही है कि हमें भरोसा करना पड़ता है। और आप इस तरह से कीजिए, इस तरह से बैठ करके यहाँ पर ऐसे लगा लीजिए नाभि के ऊपर और इस तरह से। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए नीचे जाइए और कम से कम जितना देर आप सहन हो सकते रह सकते हैं। यह क्रिया आपको 3 बार करना है। सुबह में करना है और शाम में करना है।
3-3 बार आप इस तरह से इस तरह से देख लीजिए, आप बढ़िया से इसको बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि गलत नहीं कीजिएगा। गलत कीजिएगा तो हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इस तरह से ये देख लीजिए, इस तरह से ऐसे रखेंगे हाथ, इस तरह से ऐसे करेंगे। जब आपको यह सिद्ध हो जाए, यानी कि इतना करने में जब परेशानी आपकी समाप्त हो जाए, जब परेशान न रहें आप, इतना करने में तकलीफ ना हो, तो इसको इस तरह से मोड़ करके नाभि पर लगाएं और इसको इस तरह से लगाएं। ये देखिए, ये जो सिस्टम है ऐसे लगाएं और इसको नाभि पर लगा करके आप कर सकते हैं। और जितना देर हो सके आप रहिए, आपका आंत लीवर दोनों मजबूत होगा और पेट की सभी बीमारी दूर हो जाएगी। कब्ज तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा आपका, तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और आपका आंत मजबूत होगा, भूख लगेगा, दिन भर आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये देखिए, इस क्रिया में बीच में श्वास को लेना नहीं है, पूरी तरह से श्वास को बाहर निकाल दीजिए और जितना देर रह सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक भी रह लेते हैं बहुत लोग। और यह क्रिया करते करते आपको जब अभ्यास हो जाएगा तो इसमें तकलीफ नहीं होगी और कब्ज तो आपका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप भूल जाइएगा कि आपको कभी कब्ज था। कब्ज पूरी तरह से यह समाप्त हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जानते हैं सभी बीमारियों का जड़ यही हमारा पेट होता है, क्योंकि आज हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि 1 मिनट भी इस शरीर पर ध्यान देने का हमको समय नहीं मिलता है। कोशिश करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, परंतु यह कोई अति आवश्यक नहीं है कि आपका सुपाच्य यानी कि पाचन क्रिया हमेशा अच्छे से काम करे। और इसको ठीक करने के लिए, पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए आपको यह वज्रासन यानी कि भोजन करने के बाद 2 मिनट बिना पानी पिए हुए, भोजन करने के बाद पानी नहीं पीजिएगा, 2 मिनट इस तरह से वज्रासन क्रिया में आप बैठ जाते हैं तो आपका भोजन बहुत ही आसानी से पचेगा। इस तरह से पेट को मजबूती मिलेगी और आपका पेट मजबूत होगा, आंत मजबूत हो गए। और आप जब आंत आपका मजबूत होगा तो आप कुछ भी खाइएगा तो यह पचा लेगा। और पचाने के जब आपका पूरा तरह से पचा हुआ भोजन रहेगा, आपका हर चीज पेट का ठीक रहेगा तो मस्तिष्क भी ठीक रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप इसको घर में प्रयास करने का आप इस व्यायाम को घर में करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसको करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा भी आएगी, क्योंकि भोजन पचेगा तभी तो ऊर्जा आएगी। वरना आज क्या होता है कि हमें भूख लगने के लिए भी दवा खानी पड़ती है और कब्ज बन जाता है तो उसके लिए हमें किसी न किसी चूर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी आयुर्वेदिक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, एक भ्रांति फैली हुई है कि आयुर्वेदिक औषधि जो है सो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती। यह बात सत्य है, परंतु क्या है कि जिस समय हम आयुर्वेदिक औषधि किसी भी प्रकार का कब्ज को खास करके अगर दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं तो हमारा कब्ज क्या ये आंत क्या होता है, शून्य की अवस्था में चली जाती है, अचेतन की अवस्था में चली जाती है। कोई भी अगर आप
कोई भी दवा लेते हैं कब्ज को दूर करने के लिए या ये पूरी तरह से पेट को साफ करने के लिए कोई भी दवा लेते हैं, तो वो दवा क्या करती है कि आपके आंत को शून्य क्रिया में ले जाती है, अचेतन क्रिया में ले जाती है, और हमारा आंत शून्य हो जाता है और कमजोर हो जाता है, सुषुप्त हो जाता है। तब वह ये पेट हमारा साफ करता है, और इस तरह से 1-2 घंटे तक हमारा आंत जो है सो शून्य अवस्था में रहता है, अर्थात वह अचेतन अवस्था में रहता है। और इस तरह से आप अगर उस औषधि का प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी औषधि हो या आयुर्वेदिक औषधि हो या होम्योपैथिक औषधि हो, किसी भी प्रकार का औषधि जो है सो हमारे आंत को अचेतन अवस्था में लेगे बिना हमारे पेट को साफ नहीं कर सकता है। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि कभी कभार आप लीजिए, जब बहुत ही इमरजेंसी हो जाए तभी आप उसका लीजिए, वरना आप अपने शरीर को मात्र 5 मिनट समय दीजिए, और 5 मिनट समय देने के बाद आप अपने पेट का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं, हर तरह का भोजन का आनंद ले सकते हैं। आपको कभी यह परेशानी नहीं होगी कि हम यह भोजन करने के बाद पचा पाएंगे या नहीं पचा पाएंगे। और मेरा यही सलाह रहेगा आप लोगों से कि आप जो अगर कभी आप अभी अगर ले रहे हो, कोई भी औषधि ले रहे हो, प्रतिदिन औषधि ले रहे हो, भोजन करने सुबह में उठने के बाद तुरंत, बहुत सा ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, ये बताते हैं कि आप सुबह उठे गर्म पानी के साथ यह चूर्ण ले लें, वैद्य भी यह बोलते हैं, और उसके बाद आप पेट साफ करें। परंतु मैं आपसे कहूँगा कि अगर कोई बहुत पुराना कब्ज है, बहुत पुराना कब्ज है, तभी आप उसका एक या 2 दिन आप उसका इस्तेमाल करें। आप बहुत जब परेशान हैं तभी आप उसका इस्तेमाल कर लें, वरना आप इसका अभ्यास प्रारंभ कर दें। आपको 1 सप्ताह में मैं यह गारंटी लेता हूं कि आपका आंत स्वस्थ हो जाएगा और आपका कब्ज बनना बंद हो जाएगा। मैं आज इतना ही कहूँगा।